जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 बजे यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और आज का जो विषय है वह है ध्यान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अथवा प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान योग। तो यह जो विषय है आज क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया है, क्या ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में कोई संबंध है? प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन कोर्स जो प्राकृतिक चिकित्सा का शुरू हो रहा है, आप सभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, कुछ लोगों का प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सा, आपका चैनल तो आध्यात्मिक चैनल है। कुछ एक सज्जन हैं, सज्जन पुरुष ने एक प्रश्न किया कि आपका चैनल तो आध्यात्मिक चैनल है और आप प्राकृतिक चिकित्सा पे कोर्स कर रहे हैं, चिकित्सा का तो चैनल नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या अध्यात्म का जो विषय है, वह बिल्कुल अलग है क्या? यही धारणा लोगों की बनी रही है। इसीलिए कई बार कुछ ऐसी बातें मैं कहता हूं जो कि समझने योग्य है। ज़्यादातर लोगों के अंदर मान्यता है कि अब बदल रही है, एक अलग बात है, या फिर पहले भी ऐसी मान्यता थी नहीं, लेकिन बीच में कुछ काल में, आप इसे 100 वर्षों का काल कहिए या 500 वर्षों का काल कहिए, इसके मध्य में ऐसी धारणा बनी कि यदि आपको आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो आप अपना घर-बार छोड़ दीजिए, बिल्कुल सबसे अलग हो जाइए। अध्यात्म तो बिल्कुल अलग विषय है। चिकित्सा तो शरीर का विषय है, शरीर के स्वास्थ्य के से संबंधित चिकित्सा का विषय है। अध्यात्म तो बिल्कुल अलग विषय है, आप घर-बार छोड़ दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जब उस देश में ऐसा कहा जाता है जहां राजा जनक, विदेही जनक जैसे गृहस्थ सिद्ध पुरुष हुए। आज से 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जैसे गृहस्थ सिद्ध योगी हुए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने वाले योगी हुए। फिर भी ऐसी बातें लोग करते हैं और ऐसी बातों के भ्रम में अपना जीवन जीते। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि बहुतायत जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो पाश्चात्य विचारों से बहुत प्रभावित है और उसी का परिणाम यह भी एक है। यह भी एक है क्योंकि वहाँ पर यही मान्यता है कि यदि आप क्रिश्चियनिटी में, कि अगर यदि आप ऐसा कुछ आध्यात्मिक जीवन जीते हैं या धार्मिक रिलीजियस लाइफ जीना चाहते हो, तो आप चर्च में चले जाइए। कुछ इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर बातें कुछ और थी, बहुत वैज्ञानिक, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत व्यावहारिक बातें यहाँ पर थी हमारे शास्त्रों में, और अनुसंधान पर आधारित बातें थी। इसीलिए ये कभी मत सोचिएगा कि अध्यात्म का संबंध आपके शरीर से नहीं है, आपके जीवन से नहीं है। इन सब से आपका संबंध है और अध्यात्म का तो बहुत गहरा संबंध आपके शरीर से भी है। शरीर से भी आपके अध्यात्म का गहरा संबंध है। तो इसीलिए यह प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है। क्यों शुरू किया जा रहा है? इसके पीछे का जो उद्देश्य है, वह भी मानव कल्याण और आध्यात्मिकता ही है। क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना तो मानव कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे और भी कई कारण हैं, समसामयिक कारण भी हैं। समसामयिक कारण मतलब आजकल के समय में जो चल रहा है, उसको देखते हुए भी इस प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत आप प्राकृतिक चिकित्सा के का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे। ठीक है? अब यह ज़रूरी क्यों है? यह ज़रूरी समसामयिक कारण एक मैंने कहा और एक आध्यात्मिक कारण मैंने कहा। तो प्रथम हम आध्यात्मिक कारण पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर अध्यात्म पर ही फ़ोकस करते हैं। अध्यात्म को ही समझने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक कारण यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। आपको ध्यान योग करना पड़ता है और साधना आप किससे करेंगे? यह मनुष्य शरीर ही उसका साधन है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवार। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, यही धाम है, यही देवधाम है, यह मनुष्य जीवन ही, यही साधन है मोक्ष प्राप्ति का, यही साधन बनता है, और परलोक संवारने का भी यही साधन बनता है। तो इसीलिए यह शरीर एक साधन बन जाता है, यह स्थूल देह भी एक साधन बन जाता है। तो साधन ही अगर खराब होगा, अगर आपकी गाड़ी बहुत खराब है, गाड़ी अगर उसके पहिए पंचर हो गए हैं, उसके अंदर जो इंजन ऑयल है वो खत्म हो चुका है, या बहुत कम रह गया है, या पेट्रोल बहुत कम रह गया है, गाड़ी के कई पार्ट्स जो हैं वो टूट फूट गए हैं, तो क्या गाड़ी सही से चल पाएगी? क्या वो गाड़ी लंबी दूरी तय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वैसे ही गाड़ी एक साधन है, वैसे ही यह मनुष्य का शरीर भी एक साधन है। योग मार्ग की सफलता में शरीर का सही रहना भी अनिवार्य है। नहीं तो ध्यान करने बैठो, साधना करने बैठो, प्रारंभिक साधकों के लिए अनिवार्य है। जो सिद्ध योगी हैं, उनकी बात अलग है, उनके नियम, उनके ऊपर बहुत सारे नियम लागू नहीं होते। लेकिन जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, उसके लिए तो यह बहुत ही अनिवार्य बन जाता है कि वह जो है अपने शरीर का भी ध्यान रखे, उतना ध्यान रखे जिससे कि वो अच्छी तरह से योग कर सके, और उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने शरीर का ध्यान रखे। शरीर का ध्यान रखने में, जैसे कि लोग ध्यान योग करेंगे, साधना करने बैठेंगे, कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। अब कमर में दर्द के कई कारण हैं, कमर में दर्द होने के कई कारण बनते हैं। कमर में दर्द, एक गलत पोजीशन में बैठने से भी कुछ कमर में दर्द आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कारण भी कमर में दर्द हो जाता है। किसी अन्य बीमारियों के कारण भी कमर में दर्द, या कमजोरी या थकान से भी कमर में दर्द आता है। मुख्य रूप से जो कारण बनता है कमर दर्द का, वो कब्ज बनता है। जिनको कब्ज की समस्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, उनको कमर दर्द तो आएगा। ठीक है? तो इसी प्रकार से शरीर, अब कॉन्स्टिपेशन ना हो, गला खराब है बहुत ज़्यादा, तो वो भी ध्यान ही में आपको समस्या, प्राणायाम की क्रियाओं में थोड़ी समस्या पैदा करेगा। तो इस तरह से और कई चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि अगर इस शरीर को दीर्घायु रखा जाए, तो निश्चय ही हम लंबे समय तक कई प्रकार के अनुसंधान और कार्य इस शरीर के माध्यम से करते हैं। तो यद्यपि शरीर तो नश्वर ही है, इसको नष्ट ही होना है, परंतु यह जितना दिन रहे सही से रहे, और इसका सदुपयोग हम सदा कर पाएं, और अच्छे काम में, ध्यान योग में हम इस शरीर को लगा पाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जो भी प्रारंभ में साधना करता है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वो शरीर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। शरीर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, अपने शरीर की संरचना। यहां पर कोई बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं की जा रही है, या बिल्कुल स्लिम ट्रिम बनने की भी बात नहीं की जा रही है। अंदर से आपकी रोग रोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अंदर से रोग रोधक क्षमता जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यदि रोग रोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो निश्चय ही आप बीमारियों से भी लड़ पाएंगे। और शरीर के अंदर जो टॉक्सिकेशन है, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक चिकित्सा है, वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है कि डिटॉक्सिकेशन होना चाहिए। इसकी जो सिद्धांत है, इसकी जो थ्योरी है प्राकृतिक चिकित्सा का, वो इस बात पर फोकस करती है कि अगर शरीर से विजातीय द्रव्यों को, फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, जो टॉक्सिक है, जो विष का काम करते हैं, जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, यह जो विजातीय द्रव्य हैं, इनको अगर शरीर से सही निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो बीमारियों को पनपने का स्थान नहीं मिलेगा। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसता है, अगर उसे बल मिलेगा, तो हमारे अंदर रहने वाले शरीर में पड़े हुए कचरे को मिलेगा। ठीक है? विजातीय द्रव्यों से बल प्राप्त होगा। ठीक है? तो वो वायरस बढ़ेगा। अभी कोरोना ही फैल गया, तो कोरोना फैल गया तो कोरोना में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका इन्फेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नाक से लेकर ट्रैकिया तक, यहां तक के बीच में उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर उसका इन्फेक्शन होता है, तो फिर अगर वहां पर गंदगी रहेगी, टॉक्सिक रहेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या कब्ज भी रहता है तो कफ बढ़ेगा,
विजातीय द्रव्य बढ़ेंगे, आपका पेट सही से साफ नहीं होता तो नेचुरली आपके बॉडी में टॉक्सिक बढ़ेंगे, विष बढ़ेगा, जहर बढ़ेगा। तो फिर उन बैक्टीरिया, वायरस को भी जगह मिलेगी रहने की। तो शरीर का स्वास्थ्य, श्वसन प्रणाली स्वस्थ रहे, पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ रहे और हमारे शरीर के जो अंग हैं, नर्वस सिस्टम है हमारा वो स्वस्थ रहे, एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी स्वस्थ रहे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है वह भी अगर स्वस्थ रहे तो निश्चय ही आप एक स्वस्थ जीवन भी जिएंगे, अच्छा जीवन भी जिएंगे, आत्मविश्वास भी बना रहेगा और साथ ही साथ आप अच्छे से ध्यान योग भी करेंगे। ध्यान योग के लिए आपका शरीर फिट रहेगा और फिर एक अच्छी फिर ध्यान और साधना की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठने में शरीर तैयार रहेगा, सहयोगी रहेगा कि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सके, लंबे समय तक साधना में बैठ सके। ठीक है? इसीलिए यह ज़रूरी है कि प्राकृतिक चिकित्सा को जाना जाए और यह हमारे आध्यात्मिक उत्थान में, आध्यात्मिक विकास में भी यह हमारा सहयोगी होता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आपको किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जानने की आवश्यकता है ऐसी-ऐसी टेक्निक्स को, जो हमारे शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल देते हैं। हमें उनसे मुक्त कर देते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं, कभी मोटापा भी नहीं आएगा। सही से अगर नेचुरोपैथी अगर आप करोगे, आप कभी भी मोटे भी नहीं होने वाले। ठीक? तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं नेचुरोपैथी के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। यदि हम उसको फॉलो करते हैं, यदि हम उसका ज्ञान रखते हैं, तो निश्चय ही हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त होगा। हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा और ध्यान करना, साधना करना, मन को शांत रखना, अपने इंद्रियों का निग्रह करना, मन की चंचलता पर भी कंट्रोल रखना, ये सारी चीजें भी सरल हो जाएंगी। साथ ही साथ ये सब भी सरल हो जाएगा। तो इसलिए यह प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स लाया जा रहा है क्योंकि इसका सीधा संबंध आध्यात्मिक विकास से बनता है। दूसरी बात, दूसरा कारण मैंने बताया समसामयिक कारण भी है। इस कोर्स को शुरू करने के पीछे का जो कारण है वो समसामयिक कारण है। तो समसामयिक कारण एक ये है कि आपने देखा कि पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण विश्व की जो मानव जाति है, संपूर्ण विश्व की जो मानव जाति है, वह कोरोना नामक एक बीमारी से, कोई वायरस है, कोविड-19 उसको नाम दिया गया, सार्स वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन करता है, फेफड़ों को खराब कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, फेफड़ों को करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है और हमें मृत्यु तक ले जाता है। बहुत लोगों की मृत्यु हुई, विदेशों में भी, अपने देश में भी, कईयों के तो परिवार के परिवार नष्ट हो गए। एक परिवार जिनको मैं जानता हूं भली प्रकार, उस परिवार के अंदर माता, पिता, 2 बेटे, दोनों के बहुए, बड़े बेटे की 2 बच्चे, छोटे बेटे की कोई कोई बच्चा नहीं था। अब सुनिए उस परिवार में क्या हुआ, संपन्नता की कोई कमी नहीं। बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा विल्ला, बहुत बड़े शहर में, क्योंकि मैं शहर का नाम नहीं लूँगा और विल्ला का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो है हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को समझ लें या जान लें, इसीलिए। अब उनके 2 बेटे, बड़े बेटे की 2, 1 बेटा और 1 बेटी, कोरोना से उन महानुभाव के दोनों बेटों की मृत्यु हुई, पत्नी की मृत्यु हुई और बड़ी बहू की मृत्यु हो गई। बच गया कौन? छोटी बहू और बड़ी बहू के 2 बच्चे, इतने ही लोग बच गए परिवार में और वो भाई साहब खुद बच गए। वो भाई साहब खुद भी बच गए, उनकी मृत्यु ना हुई। लेकिन इतना धन, इतना कुछ और कई लोग। अब दूसरी बात, कोरोना में समस्या क्या है? इतना कन्फ्यूज़न की कोई दवा ही नहीं है। इसकी कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन भी आखिरी समाधान नहीं है। वैक्सीन आपने ले लिया, कोई कह रहा है 3 महीने बाद असर नहीं रहेगा, कोई कह रहा है 6 महीने बाद असर नहीं रहेगा, कोई कह रहा है 9 महीने बाद असर खत्म हो जाएगा। बूस्टर डोज लेना पड़ा तो ये वेरिएंट आ गया वायरस का, तो कभी डेल्टा आ गया, तो कभी ओमिक्रॉन आ गया, तो अब जो है आप बूस्टर डोज लगाइए। तो ये जो वैक्सीनेशन है ना, आप ये मत सोचिएगा कि वैक्सीनेशन एक नई, मुझे तो लगता है कि ये वैक्सीन्स नई बीमारियों को पैदा करने के लिए बनाई गई हैं और ऐसी बीमारियां जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। वैक्सीन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स
जो है वो आ जाती है क्योंकि आप अननेचुरली अपने एंटीबॉडीज को डेवलप करते हैं वैक्सीन के द्वारा, ठीक है? और वैक्सीन लेना मजबूरी है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, आप फ्लाइट में ट्रैवल कैसे करेंगे? किसी शहर में जाना है, जाएँगे कैसे? किसी सार्वजनिक स्थान पे जाना है, वहाँ आपसे माँगी जाएगी कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए, आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है? सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, वैक्सीन तो लेना ही है आपको, आप करेंगे क्या? तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी समस्या है, तो कोरोना जैसे वायरस से निपटने के लिए और वैक्सीन लेने के बाद जो समस्या आ रही है, वो है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। लोगों की एंटीबॉडीज़ शूट कर जा रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है और वो अटैक कर रही हैं उल्टा हमारे ही सिस्टम पर, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है। जैसे ब्लड के ऊपर अटैक हो गया, ब्लड प्लेटलेट पे अटैक हो रहा है, किसी को लीवर पे अटैक हो जा रहा है, किसी को बोन मैरो पे अटैक हो जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी वैक्सीन से कई लोगों को आई हैं। तो वैक्सीन्स की कई प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो उसका भी एक समाधान यही है, दोनों ही समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक चिकित्सा। कोरोना से बचना है, कफ को गले में रहने मत दीजिए, टिकने मत दीजिए, उसके लिए छोटे-मोटे बहुत सारे उपाय आप करते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा नहीं है कि योग और आयुर्वेद से परे है। कई प्राकृतिक चिकित्सा के को बताने वाले ये कहते हैं कि ये तो योग और आयुर्वेद से अलग एक अलग थेरेपी है। जी नहीं, सच्चाई ये है कि योग और आयुर्वेद के बहुत सारे टेक्निक्स को इसमें ले लिया गया है। सरल-सरल टेक्निक को, छोटी-छोटी ट्रिकी बातें, कठिन नहीं। जैसे कि आप योगासन करते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं, आम मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे चक्रासन ही है और कई तरह के आसन हैं या क्रियाएँ हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करता है कि सरल टेक्निक्स, ईज़ी टेक्निक्स को कलेक्ट कर और बहुत सारे नेचर से, प्रकृति से संबंधित कि हम सबसे पहले अगर इसमें कोई भी ट्रीटमेंट करना है, मान लो कि आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि आंतों की प्रकृति क्या है? आंतों का डिज़ाइन कैसा है? उनकी प्रकृति क्या है? उनके सेल्स अगर वो सब हमें पता है, तो हम उनका इलाज भी उसी ढंग से करेंगे और उस ढंग किस ढंग से करेंगे? प्राकृतिक रूप से करेंगे। जो उनकी प्रकृति है, उसी के अनुसार उसका इलाज। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। तो इसमें जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जितने भी उपचार किए जाते हैं, आप सभी थोड़ा-सा गाइडलाइंस चाहिए, थोड़ा-सा गाइडलाइंस चाहिए। आप वो अपने घर में भी वो सारे उपचार कर सकते हैं। आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, तो टेक्निक्स भी सिखाई जाएँगी इसके अंदर। फिर खान-पान क्योंकि जो भी हमारे अंदर अगर विजातीय द्रव्य जा रहे हैं, तो कहाँ से जा रहे हैं? खाने-पीने से जा रहे हैं। तो खान-पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह भी इस कोर्स के अंदर बखूबी बताया जाएगा आपको। उसके बारे में बताया जाएगा और कई टेक्निक्स बताई जाएँगी, अगर आप उनको अपने जीवन में लागू करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़ी-बड़ी बीमारियों से आप बच जाएँगे और वो बीमारियाँ जल्दी ही ठीक हो जाएँगी। जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कोरोना का भी इन्फेक्शन होता है, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको करें, तो निश्चय ही वो वायरस आपके शरीर में ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे टेक्निक को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो आपके शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल रहा है। तो जब विजातीय द्रव्य, जो फ़ॉरेन एलिमेंट्स हैं, वो जब बाहर निकल जाएँगे, तो कोरोना भी उसमें साथ में बाहर निकल जाएगा। वो भी ब रहने वाला नहीं, टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे-ऐसे टेक्निक्स को जानना, ऐसे-ऐसे टेक्निक्स को समझना, अपने वज़न के मामले में तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरवेट हैं, तो नेचुरोपैथी से बढ़कर दूसरा कोई उपचार नहीं हो सकता। लोग बहुत कुछ करते हैं। एक भाई साहब मिले, वो वज़नदार थे, उनका शरीर हो रहा था, स्थूल हो रहे थे, तो सलाह पर कुछ योगा-वोगा उनसे हो नहीं पाता था, तो उन्होंने जिम जॉइन कर लिया और जिम जॉइन कर जो है जिम करना शुरू कर दिया। गाइडेंस मिला उनको, वहाँ पर जिम में भी ट्रेनर था, गाइडेंस तो किया उसने, उनकी मसल्स भी आने लगे, बॉडी भी आने लगी, लेकिन फिर 1 साल बाद थोड़ा शरीर ठीक हो गया, तो जिम जाना छोड़ दिया, समय भी नहीं मिलता उनको। अपने काम-धंधे में लग गए और जिम जाना छोड़ दिया, तो पहले से भी दुगना शरीर फैल गया। पहले से भी दुगना शरीर फैल गया, ठीक है? जिम जाते थे, जिम का पेमेंट भी करते थे, फिर भी ये समस्या। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार कोर्स कर लीजिए, टेक्निक्स को जान लीजिए, समझ लीजिए और आप उसको फ़ॉलो कीजिए, बस। बहुत सारी बीमारियों का हम अपना इलाज कर पाएँगे। कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें जो हैं,
एक्सीडेंट से जो आती है, दुर्घटनाओं से जो आ जाती हैं चीज़ें, उनकी बात अलग है, लेकिन उनके हीलिंग में भी नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सहायक होगा। उनके हीलिंग में कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेंगे तो इम्यूनिटी पावर बहुत बैलेंस स्टेट में आ जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसा नहीं कि एंटीबॉडीज़ बढ़ गई और उल्टा हमारे ही शरीर को नुकसान पहुँचाने लगी, ऐसी घटनाएँ घटी हैं। कई लोगों ने जो वैक्सीन्स लिए हैं, कोविशील्ड और कई तरह के जो वैक्सीन्स जो लिए हैं लोगों ने, वैक्सीन लेने के बाद ऐसे कई केसेस आए हैं, जहाँ पर लोगों को बहुत भारी-भारी समस्याएँ हुई हैं। ठीक है? तो वैक्सीन लेना नहीं है, वैक्सीन तो आपको लेना है, लीजिए। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। परंतु आपको अपनी इम्यूनिटी पावर और बेहतर रखने के लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा में के जो टेक्निक्स हैं और जो सिद्धांत है, जो बातें हैं, अगर उनको जानेंगे, समझेंगे, तो बिना अंग्रेजी दवाइयों के आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे। प्राकृतिक चिकित्सा में जो सिद्धांत है, वह अपने शरीर की प्रकृति का ही सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे योग आयुर्वेद के टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है और कुछ और टेक्निक योग के जो अन्य प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में नहीं सिखाए जाते, इस कोर्स में हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे षटकर्म को हमने इसमें लिया है, षटकर्म का भी कोर्स करा दिया जाएगा। नेति, धोती, नौली, बस्ती, ठीक है? तो कपालभाति, त्राटक, कपालभाति, त्राटक तो ध्यान योग में ही हम करवा देते हैं, ध्यान योग का जो कोर्स जो लोग करते हैं। रही बात नेति, धोती, नौली, बस्ती, तो नेति और बस्ती ज़रूर कराया जाएगा, धोती भी कराया जाएगा। तो इन सभी क्रियाओं का अभ्यास आपको करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे करना है। आपने कोर्स जॉइन करना और आपके शरीर के लिए, आप अपने ऊपर निर्भर हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। बहुत ज़्यादा डॉक्टर से निर्भरता आपकी खत्म होने लगेगी, ठीक है? तो इस कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं, इसकी जॉइनिंग शुरू हो चुकी है। आज 2 जनवरी 2022 हो चुका है और 14 जनवरी से ये कोर्स शुरू होगा। तो आप ज़रूर ही इसको जॉइन करें और आप साथ में भी जॉइन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि ध्यान योग करें या प्राकृतिक चिकित्सा। जी, आप ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग। जो लोग, अब देखिए, अब इसका जो कॉस्ट है, जैसा कि आपको पता है, ध्यान योग का 2000 रुपए शुल्क है, दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। वैसे ही स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स करने के लिए भी 2000। तो इस प्राकृतिक चिकित्सा हेतु भी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी मात्र 2000 रुपए में ही है। यह भी मात्र 2000 रुपए में ही है, जबकि यह बड़ा कोर्स है। यह ध्यान योग से बड़ा कोर्स है। ध्यान योग तो 22 दिन और स्पिरिचुअल हीलिंग जुड़ गया तो महीना भर में वो खत्म होता है। परंतु जो नेचुरोपैथी का कोर्स है, यह आपको 1.5 महीने तक जाएगा। ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा कोर्स ये है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि मंथ के अंदर ही, 1.5 महीने का कोर्स ना मान के चलें, इसे 1 महीने के अंदर ही किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हो रही है, तो कोशिश यही रहेगा कि 1.5 महीने ना जाए, 1 महीने के अंतर्गत ही सब हो जाए। तो यह कोर्स है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। एक डिस्काउंट इसमें ज़रूर है, आप कुछ पूछेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट इस तरह से है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, कुछ ऑप्शन दीजिए जो लोग सब सारे कोर्स जॉइन करेंगे। अभी किसी महानुभाव ने यही कहा कि मैं ध्यान योग भी करना चाहता हूँ, हीलिंग भी करना चाहता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी भी करना चाहता हूँ। तो मेरे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, 6000 रुपए मुझे लग जाएँगे। मैंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल लग जाएँगे, इतना तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ सर कर देते, तो मैंने कहा कि एक आदमी के लिए सिर्फ़ करेंगे तो वो अन्याय होगा, वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो लोग तीनों ही जॉइन करेंगे, ध्यान योग, हीलिंग और नेचुरोपैथी, तीनों का जो कोर्स जॉइन करेंगे, तो उनके लिए 1000 रुपीज़, 1000 रुपए का डिस्काउंट होगा, छूट होगी उसमें। तो इस तरह से यह बनाया जा रहा है, लोगों को महँगा ना पड़े, लोग लाभ उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इस कारण से ये लाया गया कि भाई आप जो है तीनों अगर एक साथ करना चाहते हैं, तो आप तीनों लेकिन जो पहले 2 कर चुके हैं, हीलिंग वगैरह कर चुके हैं, तो वो नेचुरोपैथी का कोर्स अपना अलग से ही उनको करना पड़ेगा। और जो है, अगर तीनों एक साथ जॉइन कोई करेगा, कोई कहता है कि मैं तीनों ही एक साथ जॉइन करना चाहता हूँ, ध्यान योग भी करूँगा, स्पिरिचुअल हीलिंग भी करूँगा और नेचुरोपैथी, क्योंकि 14 तारीख से दोनों शुरू होगा, ध्यान योग भी शुरू होगा, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स शुरू होगा।
दोनों ही शुरू होगा। तो यदि आप ये तीनों ही कोर्स 14 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप ये तीनों एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें एक छूट दी जा रही है। ₹1000 की छूट उसमें रखी जा रही है। किसी महानुभाव के आग्रह पर ही यह निर्णय लिया गया है। तो उनकी यही इच्छा थी कि मैं तीनों ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो क्या और मुझे थोड़ा-सा महँगा पड़ रहा है, तो मैंने कहा कि आप बाद में कर लीजिएगा प्राकृतिक पहले ध्यान योग कर लीजिए या पहले नेचुरोपैथी कर लीजिए, क्योंकि पहले इसके साथ हीलिंग के साथ ये है कि जो ध्यान योग करेगा वही हीलिंग करेगा, ठीक है? लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कोई भी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो आप या प्राकृतिक चिकित्सा पहले कर लीजिए कोर्स या फिर ध्यान योग का कोर्स बाद में कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने उनको सलाह दी है, लेकिन परंतु फिर मैंने विचार किया कि चलो ठीक है, तीनों ही अगर कोई एक साथ करना चाहता है, तो उसके लिए यह छूट रहेगी जो मैंने अभी बताया ₹1000 का। तो इसी तरह से यह कोर्स आगे बढ़ेगा। आप सभी इसको जॉइन कर इसका लाभ उठाएँ, अपने जीवन को लाभान्वित करें। अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो और प्राकृतिक चिकित्सा के इन सिद्धांतों को समझें, सही से समझें। अब एक और बात यहाँ पर आएगी। कुछ लोग हैं, जो हमेशा कुछ बात मुझसे कहते हैं, अब तो नहीं कहते, शुरुआत में कहा करते थे कि आप निःशुल्क दीजिए, आप निःशुल्क सिखाइए, आप यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिए ऐसे ही और उनको आप निःशुल्क सिखाइए, यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो डाल दीजिए आप, ठीक है? और लोग देखेंगे और सीखेंगे। जी नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि यह उन्हीं के लिए, क्योंकि ये चिकित्सा का विषय है, इसमें बारीकियाँ भी होती हैं, कई बारीकियों को समझना होता है, जानना होता है। ध्यान योग का कोर्स भी उसी प्रकार से है। जो गंभीरतापूर्वक नहीं सीखना चाहते, गंभीरतापूर्वक नहीं जानना चाहते, उनके लिए ये कोर्स नहीं है कि अपना थोड़ा-सा मनोरंजन कर लिया, थोड़ा-सा दिल बहला लिया, चलो थोड़ा-सा हम भी ध्यान-व्यान का कुछ टेक्निक सीख लेते, थोड़ा-सा हम भी शांत हो लेंगे और फिर सब भूल-भाल गए। जी नहीं। जो गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहते हैं, गंभीरता चिकित्सा का जब विषय है तो वो भी गंभीरतापूर्वक सीखने का। अगर कुछ जल्दबाजी में सीखोगे कि कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया और कुछ करना शुरू कर दोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। अपना नुकसान कर लोगे। हो सकता है कि स्वस्थ होने के बजाय और बीमार पड़ जाओगे। ठीक है? तो इन सभी बातों का थोड़ा ध्यान रखना है और यह प्राकृतिक चिकित्सा का जो यह कार्यक्रम है, यह शुरू हो रहा है 14 जनवरी से। आप ज्वाइन करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएँ, कोरोना से अपनी रक्षा करें। दोनों ही अवस्थाओं में यदि आपने वैक्सीन ले लिया है, नहीं लिया है या कोरोना इन्फेक्शन आपको हो गया है या नहीं हुआ है, हर तरह से यह आपकी सहायता करेगा। और यह सबसे बड़ी इसमें बात यही है कि आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, खुद ही सीखना है, खुद ही चीज़ों को जानना है और समझना है। ठीक है? खुद ही चीज़ों को जानना है और समझना है। ठीक? तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। आप लाभ उठाइए, वंचित मत रहिए, अवश्य गंभीरता से ज्वाइन कर लाभ उठाइए। ठीक है? तो आप गंभीरतापूर्वक ज्वाइन करें इसे, इस हेतु ही इस प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स सशुल्क है और आप लाभ उठाते हुए अपना कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। तो घर में रहते-रहते सारी चीज़ें की जा सकती हैं और जानकारियाँ कई हमें होंगी तो हम इसका ज़रूर लाभ उठाएँगे और कई चीज़ों से हम बच भी सकते हैं अगर जानकारियाँ होंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूँगा। 14 जनवरी और भी कुछ जानकारियाँ अभी हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रारूप आपको दिया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या-क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, किस तरह की टेक्निक्स इसमें हो सकती हैं। तो कई चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसका भी एक वीडियो आपको बाद में मिलेगा। फ़िलहाल अभी तो कुछ दिनों में नहीं, कुछ दिनों बाद ही मिलेगा। दूसरी बात कि एक और वीडियो आपको मिलेगा इस बार जो है 13 जनवरी को संभवतः 13 जनवरी को एक डेमो क्लास होगा ध्यान योग के लिए। ध्यान योग एक डेमो क्लास हम ले रहे हैं ताकि निःशुल्क होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। ठीक है? कोई शुल्क उस डेमो क्लास को जॉइन करने का नहीं होगा। वो डेमो क्लास आप निःशुल्क जॉइन कर सकते हैं। उस डेमो क्लास में आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा कि ध्यान योग का कोर्स कई लोग जानना चाहते हैं कि ध्यान योग जो सिखाते हैं वो किस प्रकार चलता है।
किस प्रकार आगे बढ़ता है, क्या-क्या सिखाएँगे, कैसे-कैसे करवाएँगे। तो कई लोग इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं। तो इसीलिए और ये नेचुरोपैथी का कोर्स में क्या-क्या चलेगा, कैसे-कैसे चलता है, तो उसी के लिए एक डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेमो क्लास रखा जाएगा 13 जनवरी को। उसे फ्री में आप जॉइन कर सकते हैं और अगर आपने पहले ही कोर्स कर लिया है, आप चाहते हैं कि नए लोग जॉइन करें, आप चाहते हैं कि नए लोग जॉइन करें, तो आप उन नए लोगों को वो लिंक भेज देंगे, जो जॉइनिंग लिंक होगा और उस जॉइनिंग लिंक पर नए लोग भी जॉइन कर सकते हैं और नए लोग जॉइन कर उसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जान सकते हैं कि क्या-क्या सिखाया जाता है, कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कोर्स में जिन लोगों ने जॉइन कर रखा है, वो तो भली-भाँति जानते ही हैं, वो तो लाभ उठा ही रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते, वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि भई पता नहीं ऑनलाइन में क्या सिखाएँगे, क्या नहीं सिखाएँगे, ठीक है? कहीं पैसा जमा कर दिए, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा? तो कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी कि भाई खुदा पहाड़ निकला चूहिया, कुछ इस तरह की बात तो नहीं हो जाएगी। तो कई तरह की बातें लोगों के मन में चलते हैं। हालाँकि जो जिज्ञासु हैं और रेगुलर इस चैनल को सुनते रहते हैं, उनको ऐसा संशय नहीं होता। लेकिन जो कम सुनते हैं या कभी अचानक से आए और उनको पता चला कि ऐसा-ऐसा कोर्स करवाया जाता है, तो वो कई बार कई तरह के संशय पाल लेते हैं। जो रेगुलर सुनते हैं, वो समझ जाते हैं क्योंकि कई लोगों ने कोर्स जॉइन किया है और वो अपना अनुभव भी लाइव कमेंट में जो लाइव चर्चा चलती है, लाइव सेशन में, लाइव कमेंट में वो करते रहते हैं, अपना अनुभव भी शेयर करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने ध्यान योग कोर्स किया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैंने ध्यान योग कोर्स किया। कई ऐसे कमेंट आते रहते हैं, ठीक है? तो लोगों ने किया है और जिन लोगों ने किया है गंभीरतापूर्वक अभ्यास किया है। हाँ, जिन्होंने पैसे जमा किए, नहीं जी हमको टाइम नहीं मिला, वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला, करने का टाइम नहीं मिला, लाइव क्लास जॉइन नहीं कर पाए, बहुत तरह के बहाने बनाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोर्स जॉइन किया है और विधिपूर्वक गंभीरता से वो साधना करते हैं और उनके जीवन में उसका लाभ भी प्राप्त होता है, लाभान्वित भी होते हैं। एक सहजता, एक शांति, एक स्थिरता और एक फ़ोकस उनका बढ़ जाता है, जिससे कि उनके हर काम में जीवन के हर दिनचर्या में उसका असर दिखाई देता है। खाना-पीना, सोना, ऑफ़िस जाके काम करना, दुकान पे जाकर बिज़नेस सँभालना, इन सभी कार्यों में उसका प्रभाव ध्यान योग का आने लग जाता है। ठीक? तो यही सब सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप भी इस पर ज़रूर विचार करते हुए कोर्स को जॉइन कर पूरा-पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए इसी के साथ अभी विचारों को मैं विराम देता हूँ। फिर 9 बजे हम मिलते ही हैं, तो 9 बजे फिर मिलेंगे। अभी कुछ दिनों से अपलोडेड प्रीमियर वीडियोज़ ही चल रहे हैं, तो और वही अभी फ़िलहाल चलेंगे। तो फिर लेकिन लाइव क्लासेस शुरू हो जाएँगी और ध्यान योग और नेचुरोपैथी की भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएँगी। चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।